हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनबॉक्स में मुझे बोला है कि सर जी हमें क्लासेस की समझ नहीं आई। तो अगर आप क्लासेस को समझना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट ना थोड़ा बहुत कंसेप्ट होना चाहिए कोड का। ठीक है, कोड का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कोड क्या होता है? जैसे कि आप शुरू में क्लासेस को लिखते हैं। क्लासेस बेसिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं हमारे लिए। आज मैं ट्राई करूंगा कि आपको ना थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए। और प्रोग्राम का आपको पता है, थोड़ा बहुत लिखते थे। क्लासेस क्यों लिखते, फंक्शंस का क्यों इस्तेमाल करते हैं? पहले ऐसा करते हैं, मैं एक कोड लिख देता हूँ। एक जब भी हमने एक क्लास लिखनी होती है ना, तो हमने सबसे पहले एक रिजर्व कीवर्ड है जिसका नाम है क्लास, ये लिखना होता है। क्लास लिखने के बाद आपने क्लास का लिखना होता है। ये रिजर्व कीवर्ड जो है ना क्लास, ये लिखना ही लिखना होता है। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपने क्लास का नाम रखना है। क्लास का नाम आप रख लो माई क्लास। ठीक है, आप क्लास का नाम रख लो आपकी क्लास, कुछ भी आप रख लो। क्लास का नाम रूम, आप क्लास का नाम रख लो होम, जो मर्जी रख लो। यहाँ पे आपने जो दिल है, आप फर्ज कर लो कि क्या हम एक एनिमल्स की क्लास बना लेते हैं। एनिमल्स की क्लास, एनिमल्स की क्लास नहीं, कुछ ऐसा हो जो इंटरेस्टिंग हो, जिससे हमारा जो है ना प्यार प्यार लव लव वाली क्लास बना देते हैं। हम क्या करते हैं, हम लव नाम की एक क्लास बनाते हैं। हम करते हैं जिससे आपको इंटरेस्ट भी रहेगा और आपको क्लास की भी। ये मैं क्लास का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है। कोशिश करें कि नाम का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल हो, जैसे कि लव का मैंने एल लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप लव मैरिज कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे जहन में एक स्टूडेंट है तो ऐसे ही मेरे जहन में आया तो मैंने लव मैरिज की एक क्लास बना दी। यानी कि आपको पता होना चाहिए भी क्लास किसी भी तरह से हो सकती है। लव मैरिज की हम क्लास, ठीक है, क्लास क्रिएट करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, पहले कोड लिख देता हूँ, उसके बाद आपको जो है ना समझाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बहुत ईजी होती है क्लास। ठीक है, कोड लिखने के बाद समझाता हूँ मैं आपको। सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेगाने, सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेगाने, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेगाने, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की नहाऊं। सांसों की माला बेगाने, सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेगाना, अपने मन की मैं जानूं और पीछे मन की नहाऊं। सांसों की माला में अनलूं मैं बेगाना, अपने मन की मैं जानूं और पीछे मन की नहाऊं। सांसों की माला में गाना, अपने मन की जानो और पीछे मन की सांसों की माला सिमरूं मैं, सांसों की माला पे
की जानोर देखे मन की ना अपने मन की जानोर देखे मन की ना आँसू की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेगाना। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं बेगाना। सांसों की माला बेगाना। क्लास मैंने लिख दिया। अब समझाता हूँ मैं शुरू से आपको हुआ क्या। हमने एक क्लास ले ली, ठीक है। क्लास रिजर्व कीवर्ड का इस्तेमाल किया। हमने लिखा एक लव मैरिज नाम की क्लास ले ली, ठीक है। अब हमने इसके स्पेसिफायर्स जो हैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैं कमेंट कर देता हूँ, एक्सेस स्पेसिफायर्स, ठीक है। फायर्स, ठीक है। इसके दो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, एक प्राइवेट होता है और एक पब्लिक स्पेसिफायर्स होता है। ये है हमारे पास पब्लिक, नीचे वाला यहाँ पे, और ये हमारे पास है प्राइवेट। जो प्राइवेट डाटा है उसको हम सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर नहीं। अब क्लास कहाँ तक है, क्लास हमारी जो है वो यहाँ तक है, ठीक है। कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। क्लास के अंदर हम जो है सिर्फ और सिर्फ अपना प्राइवेट जो डाटा है उसको हम क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक है, ये सारा जितना भी गेट डाटा है, एक फंक्शन है। हमने कितने फंक्शन बनाए, एक गेट डाटा। गेट डाटा फंक्शन क्या है, अब पहले समझे। सबसे पहले शुरू में मैंने एक प्राइवेट स्पेसिफायर पोर्शन बना लिया। इसमें मैंने मेल जो है, जिन दोनों का प्यार करवाना है, मेल की मैंने एज ले ली, फिर मैंने फीमेल की एज ले ली। अब ये मुझे ना किसी को शो नहीं करवानी इनकी एज क्या थी, किसी को नहीं, मतलब के आउटसाइड नहीं देनी, इसलिए मैंने प्राइवेट रख दिया। अब मैंने क्या किया, एक लव मैरिज नेम की स्ट्रिंग ले ली। स्ट्रिंग एक डाटा टाइप होती है, जैसे कि इंट, मेन, करैक्टर, ऐसे स्ट्रिंग भी। लव नेम, मेल का जो है वो नाम ले लिया, नेम ले लो, नाम लव नेम ले लो। फीमेल का भी ले लिया, फादर का भी, उसके फादर का भी, मेल के फादर का भी और फीमेल के फादर का भी नाम ले लिया। इन दोनों का मैंने CGPA भी ले लिया, मेन और फीमेल। ये मेरा जो था, ये मेरा प्राइवेट पोर्शन था। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने ना इनसे पब्लिक पोर्शन एक स्पेसिफायर बना लिया। पब्लिक के अंदर मैंने जो है ना इनसे डाटा ले लिया, ठीक है। पब्लिक एक स्पेसिफायर बनाया, इसमें मैंने इनसे गेट डाटा लेने का एक फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन क्या होता था, जब भी मैंने गेट डाटा का फंक्शन इस्तेमाल करना है, इसके अंदर जितना भी सामान है ये सारा खुद ब खुद इस्तेमाल हो जाएगा। फंक्शन का बेसिकली फायदा ये होता था। अब गेट डाटा मेल का मैंने एक ले लिया है फंक्शन। फंक्शन के अंदर मैंने बोला कि प्लीज इंटर द एज। सबसे पहले एज इंटर होगी, फिर प्लीज इंटर एज ऑफ मेल,
ठीक है। मेल की एज का डाटा जो है टोटल वो पहले हमें डिस्प्ले देगा, फिर मैं क्या करूंगा, मेल का मैंने डाटा एंटर करने के लिए एज मेल ले ली, ठीक है, इसकी एज यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। प्लीज एंटर द मेल का नेम, लव नेम मैंने उसका रखा था, जो मर्जी नाम लिख लो आप, अलियास वगैरह से जो मर्जी लिखो। फिर मैंने उसके मेल जो है उसके फादर का नाम, यहाँ पे फादर का नाम मेल जो के ऊपर हमने ये डिक्लेयर किए हुए हैं प्राइवेट के अंदर, ठीक है, वो डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, प्लीज इंटर सीजीपीए, मेल का सीजीपीए इंटर कर दिया, फिर इतना ही हिस्सा कॉपी कर लिया और मैंने ये गेट डाटा जो था फंक्शन बनाया। ये गेट कोई कीवर्ड नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, सिर्फ वैसे मैंने बोला कि डाटा गेट करने के लिए एक गेट डाटा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपकी बुक के अंदर दिया सेम एज इट के कंसेप्ट बना रहे। फिर मैंने गेट डाटा मेल का लिया था, आदमी का लिया, सेम एज इट औरत का भी डाटा ले लो, जो जिन दोनों का प्यार करवाना है, सेम जो ऊपर काम किया यहाँ पे सेम एज इट इनका नीचे काम कर दिया, ठीक है। उसका भी लिया, उसकी सीन किया, उसके फादर का नाम लिया, उसका सीजीपी लिया, सारा कुछ ले लिया। कितने फंक्शन हो गए हमारे पास, एक फंक्शन ये हो गया गेट डाटा का और दूसरा फंक्शन ये। अब डाटा ले तो लिया, अब इसको डिस्प्ले करवाना है। दोनों का डाटा जो है, ये कमेंट इसलिए लिखा है कि आपको पता चले कि दोनों का डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले द डाटा ऑफ मेल, सबसे पहले मेल का डाटा डिस्प्ले करवाया जाएगा, उसके बाद फीमेल का। ये ऑप्शन हमने दोनों के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि रिपीट कर देता हूं, हमने मेल का डाटा भी ले लिया और फीमेल का भी डाटा जो है ले लिया। फिर क्या किया, डिस्प्ले कर दिया। पहले मेल का डाटा जो लिया था उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया, जो भी डाटा लिया। फिर हमने फीमेल का डिस्प्ले कर दिया, जो भी डाटा लिया वो स्क्रीन पे हमने उसको शो करवा दिया, ठीक है। ये चीजें जो हैं ये सारी बेसिक हैं। सिर्फ यहाँ पे एक फंक्शन ये बनाया, एक फंक्शन ये वाला बनाया है, और एक फंक्शन ये बनाया, और एक फंक्शन हमने ये बनाया। 4 फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, मेन के अंदर आ जाते हैं कि अब हमें जो है ये क्या काम देंगी क्लासेस। अब मैंने यहाँ पे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। आपने पढ़ा था कि बिल्ट इन डाटा टाइप और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अब जहाँ पे इंट ऑब्जेक्ट नाम का एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट, या मैं कहता हूँ 4 एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दोनों मतलब मैंने बना दिए, ये तो बिल्ट इन डाटा टाइप थे। लेकिन आपको याद होगा कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी मैंने आपको बताया था कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप ऐसे होते हैं जिनको आप खुद डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइंड। तो जो ऊपर मैंने क्लास का नाम रखा है लव मैरिज, ये यूजर डिफाइंड डाटा, जहां पे हमने इंट और कैरेक्टर का इस्तेमाल किया वहां पे हम अब लव मैरिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पे रिटर्न टाइप उसकी इंट थी, जहां पे यहाँ पे रिटर्न टाइप उसकी लव मैरिज है, और आगे ऑब्जेक्ट नाम का एक हमने वेरिएबल बना दिया, ठीक है। ये वाली चीज, दिस इज रिटर्न टाइप, ठीक है, ये रिटर्न टाइप है। ये वाली जो चीज है आपको ये बताई है, ये वही है जहां पे इंट वगैरह का जो वहां पे रिटर्न का काम देता था, यहाँ पे अब ये डाटा टाइप है। अब जहां पे भी हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे उसकी रिटर्न टाइप ये होगी, और ऑब्जेक्ट जहां जहां यूज होता जाएगा वहां पे उसको पूरा डिस्प्ले ऊपर से लाके दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये वाली चीज समझाता हूँ कि ऑब्जेक्ट के बाद सीन क्या है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है और यहाँ पे आप वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था, कंट्रोल एन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा था हैश इंक्लूड के बाद आपने इंट मेन प्रोग्राम लिखने के बाद आप आगे आके लिखते थे ना वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे आप लिखते थे इंट आई एक वेरिएबल है, इंट जे या कुछ भी आप नेम लिख देते थे, हम लिख देते थे एरिया एक वेरिएबल है। यहाँ पे डाटा टाइप पीछे आपकी इंट होती थी, 4 होती थी, ये चीजें मैं बताई है ना आपको। जैसे कि 4 आगे हम जी लिख लेते हैं, फ्लोट लिख लेते हैं हम, 2 पॉइंट कुछ लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका डाटा टाइप थी पीछे, लेकिन ये थी सारी बिल्ट इन डाटा टाइप, ये वाली जो है बिल्ट इन, ठीक है। और पता नहीं मैंने ये आपको थोड़ा सा टॉपिक पहले करवा दिया है, बिजली चली गई थी, दोबारा बिजली आई है तो मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे सीन ये है कि जैसे ये इंट 4 और ये फ्लोट है, इसी तरह यहाँ पे जो क्लास का नाम रखा था वो है आपका लव मैरिज। अब जैसे कि लव मैरिज है उसके आगे आप लिख दो आई, ठीक है। आई यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है। और ये लव मैरिज है, जैसे ये इसकी डाटा टाइप है, इसी तरह लव मैरिज जो है इसकी डाटा टाइप है, जिसको कहते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है, यूजर की बनाई हुई। ये लव मैरिज यूजर की बनाई हुई डाटा टाइप है, जो कि ये पड़ी हुई है ऊपर यहाँ पे, इसी को क्लास कहते हैं, ठीक है। ये आपकी
लव मैरिज जो है उसकी रिटर्न टाइप है जैसे कि इंट मेन, इसी को क्लास कहते हैं। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, दिस इज ये आपकी रिटर्न टाइप। इसको मैं फिर लिख देता हूं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है, यूजर की डिफाइंड डाटा टाइप है। अब यहाँ पे लव मैरिज जो है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये वेरिएबल, यहाँ पे आप आई लिख लो, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट वैसे लिख दिया है। अब ये कोई ऑब्जेक्ट कोई कंपनी का कुछ बना नहीं है, वैसे नाम ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब आगे अब मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा। अब जो ऊपर प्राइवेट और पब्लिक वाला था वो क्या सीन है। अब मैंने यहाँ पे देखो डॉट प्रेस किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है, क्यों नहीं कुछ मिला, यहाँ पे मैंने ये जो पब्लिक वाला पोर्शन था इसको कमेंट आउट कर दिया। अब देखिएगा, बात को समझिएगा। अब ये जो प्राइवेट वाला पोर्शन है ना, ये प्राइवेट वाला जो पोर्शन है ये आपको कहीं पे भी एक्सेस नहीं मिलेगा मेन में, सिर्फ ये क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि ये प्राइवेट वाला पोर्शन है ना, ये यहाँ पे, यानी कि ये देखो यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे इसके सारे ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए ये क्लास के अंदर, क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है, ये क्लास के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है प्राइवेट। लेकिन जो पब्लिक वाला हिस्सा है ना, यानी ये पब्लिक और ये जो फंक्शन बनाए हैं हमने, इनको आप मेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पब्लिकली कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पब्लिक पोर्शन है, अब देखिएगा ऑब्जेक्ट के आगे आपने लिखना डॉट, लिखा डॉट। अब डॉट लिखते ही आपको क्या मिल गया, उसने बोला कि आप इनका एक्सेस कर सकते हैं, डिस्प्ले डाटा, गेट डाटा, मैन का डाटा और फीमेल का और मेल का डाटा गेट कर सकते हो, उसको डिस्प्ले करा सकते हो। क्यों करवा सकते हो, क्योंकि ये पब्लिक था। इसको मैं खत्म कर देता हूँ दोबारा, मैं पब्लिक वाले हिस्से को, ये पब्लिक वाला हिस्सा इसको खत्म कर रहा हूँ, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, मतलब ये खत्म हो गया। अब देखिएगा, अब दोबारा डॉट लगाओ। अब यहाँ पे ये आपने डॉट लगाया और आगे कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो चीज आपकी पब्लिक नहीं होती ये सारी प्राइवेट हो गई है। डिफॉल्ट जो होता है वो, डिफॉल्ट जो होता है वो प्राइवेट होता है। अब ये सारा प्राइवेट हो गया। अब प्राइवेट है तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन जब ये पब्लिक होगा आप डॉट ऑपरेटर लगाते जाओगे तो वो कहेगा कि आप इन इन चीजों को कॉल कर सकते हैं। इसको खत्म किया, डॉट लगाया। अब उसने बोला, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैन का डाटा लेते हैं, मेल का, गेट डाटा मेल, मेल का डाटा मैंने लिया, एंटर किया, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दो, एंड पे टर्मिनेटर लगा दिया। फिर ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट डॉट किया, पहले गेट डाटा किया था मैन का, अब आप ऐसा करो कि आप जो है उसका डाटा डिस्प्ले करवा दो, ठीक है, डाटा उसका डिस्प्ले करवा दो, ये डिस्प्ले मेल का डाटा डिस्प्ले करवा दो, डिस्प्ले करवा दिया। आगे फिर टर्मिनेटर लगा दो, फिर आगे क्या करो, अब आप आगे फिर ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट लिखा। अब वो कहता है कि अब क्या लेना है, अब मैं फिर क्या देता हूँ, मैं अब क्या करता हूँ, मैं फीमेल का डाटा जो है ना वो गेट करता हूँ, गेट डाटा, ये फीमेल, ये गेट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया, फिर ऐसे किया, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, डॉट लिखा, अब गेट डाटा था, अब डिस्प्ले वाला डाटा, ये फंक्शन बनाए, कोई जादूगरी नहीं की हुई, ये आपकी मर्जी है, आपने डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले का फंक्शन बना दो, ऊपर जो मर्जी नाम लिख दो, डिस्प्ले लिखना जरूरी नहीं है, गेट लिखना जरूरी नहीं है, जो मर्जी लिख लो, नीचे सिर्फ इस्तेमाल करना है आपने उसका। अब क्या किया, ऐसा ऐसा करते हैं ये दोनों ना मिक्स ना हो जाए, मैं यहाँ पे ना एक वो लगा देता हूँ, सी आउट करके ना हम यहाँ पे एक एंडल लगा देते हैं, एंडल, ठीक है, एंडल लगा दिया ताकि ना थोड़ा स्पेस बन जाएगा इनके सेंटर में जब हम डाटा डिस्प्ले करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब इसको करवाते हैं हम रन क्लास को। अब हमने जो क्लास को रन करवाना है, क्लास का फायदा क्या कि मैंने पूरा कोड सिर्फ ये एक फंक्शन का नाम लिया तो इसने क्लास में, अब इसको रन करवाया, इसका वो कहते हैं नाम रखो, नाम क्या रखते हैं, नाम हम रखते हैं दिस इज लव मैरिज क्लास, ठीक है, लवली मैरिज मैरिज क्लास, लवली मैरिज क्लास का नाम रख दिया, ठीक है, लवली मैरिज क्लास। सबसे कहता है प्लीज एंटर द डाटा, एंटर, सबसे पहले मेन जो है ना मेल का डाटा, मेल का डाटा एंटर करो, मेल का डाटा क्या है, प्लीज एज ऑफ मेल, एज की, मेल की एज क्या है, मैं कहता हूँ 23 लिख दी, मेल की एज लिख दी, मेल का नेम क्या था लिखो, मैंने उसका नाम लिख दिया BILA, मेल लिख दिया, मैं अपना ही लव स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, प्लीज एंटर द मेल्स फादर नेम, मेरे फादर का नाम मैंने डैड लिख दिया, इंटर द CGPA, मैंने अपना CGPA 3.8 लिख दिया, हैरानगी की बात नहीं है, मैंने लिया इतना। उसके बाद उसने मेरा जो डाटा था मैंने डिस्प्ले फंक्शन का फिर इस्तेमाल किया था, ये गेट डाटा की मदद से सारा सामान आ गया, और ये जो सामान है ये मैंने डिस्प्ले का फंक्शन लिया था। आप पहले दोनों का डाटा ले लो फिर डिस्प्ले का फंक्शन लगा दो, कोई इशू नहीं है। फिर ये उसने डिस्प्ले करवा दिया। अब वो कहता है कि मेल का डाटा एंटर करो, तो मेल की एज क्या है, फीमेल की मैं एज लिख देता हूँ 22 कर देता हूँ, 1 साल मुझसे छोटी है, नहीं
वैसे बोला है, अभी फतवा ना लगा देना। इंटर द फीमेल का नेम लिख दो। फीमेल का नाम क्या लिख देते हैं हम? फीमेल का नाम किसका नाम लिखूं? ये तो हालात है मेरे, मैं लिख देता हूँ स्कीना लिख देते हैं। वैसे कोई नहीं है ऐसा पर्सन। स्कीना लिख दिया। स्कीना के फादर का नाम लिख दिया। स्कीना के फादर का नाम हम रख देते हैं तमीना। नहीं, उसके पापा रख देते हैं, उसके डैड का नाम पापा रख देते हैं। कोई होती तो अब मेरे ससुर भी होते। प्लीज इंटर द CGPA लिख दो। CGPA लिख देते हैं। CGPA लिख देते हैं 2-3 लिख दिया CGPA। ठीक है, ये लो जी, उसका डाटा शो हो गया। अब फायदा क्या था क्लासेस का, क्यों बनाई? अब ये तो क्लासेस थी, ठीक है, सिंपल सा सीन था। क्या किया, दोबारा रिपीट करता हूँ। क्लास नाम का एक रिजर्व लिया, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ मैं। यहाँ पे आपने कैसे करना है, यूजिंग नेम स्पेस के बाद आपने क्लास कीवर्ड लिखना है, स्पेस देना है, फिर कैपिटल नेम लिख देना। फर्ज करो आप नेक्स्ट बनाओगे एनिमल, हादी बहुत शोर होगा, एनिमल के नाम की क्लास बनाई। ठीक है, उसके बाद एंटर करो, ये स्कोप लगाओ। स्कोप के एंड पे यहाँ पे आपको एक टर्मिनेटर लगा दी। अब ये आपकी क्लास है। इसके अंदर आपने कौन से पोर्शन रखने हैं? अब इसके अंदर आपने प्राइवेट रखना है, प्राइवेट वाला पोर्शन रख लो। ठीक है, और दूसरा पोर्शन आप रख लो पब्लिक वाला। पब्लिक वाला, पब्लिक वाला पोर्शन रख लो। 2 पोर्शन रख लिए। अब इनका आगे जो भी काम है आपने इस्तेमाल करना है। हमने क्या किया, हमने एक लव मैरिज की क्लास ले ली। प्राइवेट पोर्शन में मैंने उसकी चीजें, उसको डाटा दे दिया। फिर मैंने उसके बाद पब्लिक पोर्शन लिया। पब्लिक पोर्शन क्यों लिया? क्योंकि मैंने ये जितने भी फंक्शन बनाने हैं मैंने इनका इस्तेमाल करना मेन में जाके, इसलिए मैंने इनको पब्लिक में दे दिया। मैंने एक फंक्शन ये बनाया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन लगा दिया। उसके बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C किया। उसके बाद मैंने दूसरा फंक्शन ये बनाया। सबसे पहले गेट मेल का डाटा ले लिया, गेट डाटा ऑफ मेल। उसके बाद मैंने दूसरा ये दूसरा फंक्शन बना दिया, सेकंड फंक्शन। इसमें मैंने क्या लिया, उसको बता दिया कि पहले मेल का फिर फीमेल का डाटा ले लिया। अब उसको डिस्प्ले करवा देना। नाउ डिस्प्ले, डिस्प्ले वाला पोर्शन। अब ये थर्ड वाला फंक्शन बना दिया। इसमें क्या किया, इसमें थर्ड ऐसे होता है, थर्ड लिख दिया, थर्ड फंक्शन है। और ये मेरा फोर्थ फंक्शन है। ठीक है, ये मेरा फोर्थ फंक्शन है। ठीक है, 4 फंक्शन बना दिए। अब मैंने जाके मेन में इनको कॉल कर दी। लव मैरिज नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये ऑब्जेक्ट का, उसका ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट लिखा, डाल लिखा, जिसको कॉल करनी है हमने कर लिया। अब ये तो था सिंपल सा एक क्लास का सीन। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। पहले मैं अपनी वीडियो को सेव कर लूँ ताकि ना, बल्कि रहने देते हैं, अगर दोबारा बिजली चलेगी तो फिर कर लूंगा मैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर पहले कॉल किया जाता है और इसको पब्लिक पोर्शन में लिखा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर मैंने बताया था कि पब्लिक पोर्शन में लिखा जाएगा। कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसा क्लास होती है, क्लास के नेम को ही कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसको किया, पब्लिक के बाद मैंने ये कंस्ट्रक्टर लिख दिया, ये कंस्ट्रक्टर लिया और ये इसको फंक्शन बना दिया। कंस्ट्रक्टर बेसिकली फंक्शन ही होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्कोप लगाया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सी आउट मैं करता हूँ। मैं सी आउट करके उसको बोलता हूँ कि द लव लाइफ इज कंप्लीटेड। लव लाइफ कंप्लीटेड। हादी शोर नहीं करो यार, शोर नहीं करो, शोर नहीं बेटा, शोर नहीं करो, पार्टी नहीं करनी, शोर नहीं, चुप कर जाओ। ठीक है, तो द लाइफ, लव लाइफ इज कंप्लीटेड। ठीक है, लव कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम करते हैं ये किया और मैं आगे क्या करता हूँ, एंडल लिख देते हैं, एंडल लिख देते हैं, एंडल। और उसके बाद अब ये कंस्ट्रक्टर लाइफ का सेम एज इट होता है। और ये कंस्ट्रक्टर फर्स्टली जो है कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर, आप जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों की बातें मैं आपको बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टर क्यों था, ऑटो कॉल करता है। और ये इसके अंदर डिस्ट्रक्टर से पहले कंस्ट्रक्टर और एंड पे जाके डिस्ट्रक्टर काम करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों की बातें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने डिस्ट्रक्टर यूज करना है तो सेम वर्क जो आपने किया है, सेम वर्क को आपने इसी नाम का ही आपका वो होगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं एंड पे ले जाता हूँ, क्लास के एंड पे, यहाँ पे क्लास के एंड पे, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। यानी कि लास्ट वाला जो फंक्शन है उसके एंड पे मैं इसको लगा देता हूँ। ये लगा दिया, सेम एज इट। सिर्फ यहाँ पे आपने एक सिंबल लगाना है, टिल्ड साइन, उसको कहते हैं टिल्ड साइन। टिल्ड साइन का आपने सिंबल लगाया। द लाइफ, लव लाइफ इज
डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्टर ने ये लाइफ हमें ये वाला काम देना है। अब क्या करते हैं, इसको करने से पहले यहाँ पे मैं एक सी आउट लगा देता हूँ ताकि सी आउट कर दें, ताकि हमें थोड़ा सा वो रहे। एंडल 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 DL, हाँ ये होता है एंडल। अब एंडल लगा दी। अब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर, फर्ज करो अगर मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आएगा, फिर उसके बाद बाकी का कोड आएगा, और जब कोड खत्म हो जाता है फिर डिस्ट्रक्टर आता है। अब कोड को करते हैं रन। ये कोड को रन किया, सी आउट एंडल, क्या गलती की मैंने, सी आउट ठीक तो लिखा मैंने। चलो इसको मैं फिलहाल क्या करता हूँ, कहाँ पे मैंने लिखा, गलत जगह पे, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है, सी आउट। हाँ ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक कह रहा था। एंडल, एंडल के स्पेलिंग भी मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे एंडल कर देते हैं इसको, सी आउट यहाँ पे लगा दिया ताकि ये वाली सारी स्टेटमेंट खत्म होने के बाद थोड़ी स्पेस मिल जाए। अब कंस्ट्रक्टर क्या था, कंस्ट्रक्टर जो है वो सेम नाम जैसे कि क्लास का, ये मैंने कंस्ट्रक्टर, अब यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, दिस इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और नीचे डिस्ट्रक्टर लिख देते हैं। डिस्ट्रक्टर कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर, ठीक है, ये डिस्ट्रक्टर है। अब इसको करते हैं प्रोग्राम को रन। रन किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की चीज लिखी मिलेगी आपको, सबसे पहले ऑटो कॉल करता है, ये देखो, द लव लाइफ इज स्टार्टेड या कंप्लीटेड। उसके बाद प्लीज इंटर द डाटा, एज लगा दी उसको 23 एज दे दी, नाम दे दिया उसको BILA लाल कर दिया, उसके बाद फादर का नेम डैड कर दिया, उसके बाद प्लीज इंटर द CGPA 3 कर दिया, उसके बाद मेल का डाटा उसने डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद कहता है लड़की का नाम लिखो, लड़की का नाम मैंने क्या लिख दिया, लड़की का नाम मैंने स्कीना लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लीज इंटर द फीमेल्स नेम, हाँ डिस्ट्रक्टर ने अपना काम कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने गलती की है, मुझे एज जो लिखनी थी ना वो मैंने स्कीना लिख दी है, एज जो है वो 23 होनी थी, ठीक है। और उसके बाद फीमेल्स, फादर नेम, CGPA वगैरह जो भी सामान था उसने लगाने के बाद, खत्म होने के बाद ये देखो डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, डिस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, आगे जब आप थ्योरी को पढ़ोगे, मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 27 में इसको तफसील से कवर किया मैंने, आपको समझ आएगी कि कंस्ट्रक्टर ये क्लास होती क्या है, ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दें, ये कोड मैं आपको कमेंट बॉक्स में सेंड कर देता हूँ, आप इसको देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, और मैंने सिर्फ हल्का सा टच देने के लिए आपको ये वाला कोड दिया। आपको ये वाला कोड मुकम्मल तौर पे रेडी करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, ये कोड आपको आना चाहिए। अगर आपको ये कोड खुद लिखना आ जाए, अब देखिएगा ये क्लासेस का कंसेप्ट था, पीछे वाला सीन जितना भी था उसकी जरूरत नहीं है, अभी इधर से रट्टा लगाओ और काम चलाओ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.